सभी को प्रणाम। प्रिय लोगों, जब हम यीशु में को अपनाते हैं, यीशु के राज्य में आते हैं, उन्हें और इस दुनिया में कोई फ़र्क है। जैसे हम यीशु के राज्य में प्रवेश करते हैं, यानी यीशु को हम अपनाते हैं, हमारी ज़िंदगी में बदलाव होता है। जब हमारे आत्मा के अंदर यीशु के राज्य आता है, हमारा तौर-तरीका, हमारी बातें, हमारे चाल-चलन, हमारे सोच-विचार सब में बदल आ जाता है और इस दुनिया में फ़र्क है। देखिए, धोखा इसी में होता है, कई लोग यीशु को अपनाने के बाद में भी, यीशु को स्वीकार करने के बाद भी इस दुनिया के लोग जैसा जीते हैं वैसे ही ज़िंदगी जीते हैं। यह धोखा होता है। इसीलिए यीशु कहता है जब तुम प्रार्थना करें तो इस रीति से प्रार्थना करना, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। यानी स्वर्गीय ज़िंदगी इस पृथ्वी पर हम जीना है, वही यीशु चाहता है और हमारे प्रार्थना भी वैसे ही रहना है। देखो, इसको समझाने के लिए एक और वचन पढ़ेंगे। रोमियो की पत्री उसमें 12वां अध्याय है, उसमें लिखा है दूसरा वचन में, इस संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारे चाल चलन भी बदलता जाए। यानी इस दुनिया वाले जैसे जीते हैं वैसा नहीं जीना है। दुनिया वाले किसके लिए जिएंगे? उनके लिए पैसा महत्व है, वो पैसा के पीछे दौड़ेंगे, या वो नाम कमाना है उसके पीछे दौड़ेंगे, या इस दुनिया में जो भी वस्तुएं हैं उसमें प्रभावित होकर उस वस्तु के पीछे चले जाते हैं। यानी एक मेटीरियलिस्टिक, यानी चीजों के लिए वह महत्व देते हैं। वैसा नहीं, आत्मिक जिंदगी में हम स्वर्गीयवासी, यानी स्वर्ग में जैसे परमेश्वर की इच्छा पूरा होता है वैसे स्वर्गीय जिंदगी जीना है। यहाँ लिखा है उसमें, पहला वचन में लिखा है कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। यानी शरीर में जो है उसमें परमेश्वर की इच्छा पूरा होना है। तो हम प्रार्थना में यही मांगेंगे, यही पूछेंगे, हे प्रभु तेरी इच्छा क्या है, और मुझे एक दुनियादारी के जैसे नहीं जीना है, मुझे आपका जो प्रसन्न है, आपको जो भावता है, वैसा एक ज़िंदगी जीने के लिए मुझे शक्ति दे। हम इसके लिए हम प्रार्थना करना है। इसमें से हम जिस मकसद के लिए परमेश्वर ने हमें चुना है, हमें अलग किया है, उसे पूरे करने में करने की शक्ति हमें मिलती है। और इस दुनिया के लिए हम महत्व नहीं देना है, हम स्वर्ग में, क्योंकि हमारे आत्मा परमेश्वर के पास है, परमेश्वर के राज्य में हम प्रवेश कर चुके हैं। अभी हम परमेश्वर को जो भावता है वैसे एक जिंदगी जीना है, हम वैसे एक जिंदगी जीएंगे। परमेश्वर हमें आशीष करे। आमीन।